गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने अपना जो नेक्स्ट फ्री सेशन है वो स्टार्ट करना है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले वो मैंने आपको बोला था कि मैंने रिकॉर्डेड सेशंस किए, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ। थोड़ा हम शिफ्टिंग में शिफ्ट कर रहे हैं घर, तो उसमें मैं बहुत बिजी हूँ। तो इसलिए मैंने पहले से थोड़े से सेशंस रिकॉर्ड करती थी, ताकि ये हमारे दिन जो है वो वेस्ट ना हो, है ना। तो इसलिए मैंने जो रिकॉर्डेड सेशन है उसकी आज से क्लासेस स्टार्ट होगी। तो मैंने सोचा एक बार आकर मैं आपको मटेरियल दिखा दूं। और दूसरा क्या कहते हैं, अगर ये भी आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हुई, आप नीचे उसमें कमेंट कर देना। मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा देख के आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करती जाऊंगी। होपफुली आप लोगों को वैसे क्लियर ही होगा सब कुछ, बट फिर भी कोई भी डाउट्स, कोई क्वेरीज कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ये हमने जो है पिक्चर डिसाइड की थी जो हमने इसमें मैंने आपको सेकंड सेशन में मैं आपको इसमें ट्रेसिंग तो आप कर ही लेते हो सभी। इसमें मैं आपको ये ग्रिड व्यू से ड्रॉ करना भी बताऊंगी। हालांकि इसमें हमें पहले ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने नीचे का जो ये बेस देना है उसके बाद ये सारा ऊपर का काम होगा। लेकिन फिर भी आपको ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर हम ट्रेसिंग जो आर्टिस्ट नहीं भी है ना, या जिनकी ड्राइंग नहीं भी अच्छी, इवन वो लोग भी इसको कोई भी पिक्चर हो, इसके बाद आप किसी भी तरह की पिक्चर को खुद ड्रॉ कर सकोगे, ठीक है। तो ये ग्रिड व्यू से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको बता दूं जो हमारा मटेरियल है। तो सबसे पहले मैंने इसमें ये एक इस तरह का एक प्लाई बोर्ड लिया है, ठीक है। ये 6 mm है। तो मैंने उसमें आपको बोल दिया था कि शायद ये मुझे लग रहा था कि क्ले की वजह से ये बहुत हैवी ना हो जाए। तो मैंने आपको बोला था कि आप 6 mm से ज्यादा ले लेना, उस वीडियो में मैंने बोला आपको। बट ये ठीक है, ये होल्ड कर रहा है वेट। तो अगर आपके पास है इस तरह का 6 mm, या आप 6 mm का लेना चाहते हो तो भी ठीक है, ठीक है। इस तरह का बोर्ड है। ये मेरा 18x20 का है। उसमें एक्चुअली मैंने किसी और को बोला था वो पोस्ट करने के लिए, तो उन्होंने 16x18 लिख दिया। ये भी कोई इश्यू नहीं है। आप बोर्ड अपनी चॉइस का, उसकी जो मतलब उसका साइज जो है ना बोर्ड का, आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये मेरा ऑलमोस्ट स्क्वायर क्या ही लग रहा है। आप थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा लेना, ठीक है, और ब्रेड्थ में थोड़ा सा बेशक कम हो जाए। जैसे 18x20 है ये मेरा, इससे भी अगर आप 18x21, 22, 24 भी लेना चाहते हो तो वो भी चलेगा। तो साइज का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं आपने अगर ट्रेस भी करना है तो आप उसी हिसाब से अपना प्रिंट आउट निकलवा कर, और उसकी वैसे इसमें ट्रेसिंग की जरूरत नहीं है। प्रिंट आउट बहुत जरूरी है क्योंकि उसको देखकर हम बनाएंगे, बट ट्रेसिंग क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं है ट्रेसिंग का, तो इसलिए वैसे जरूरत नहीं है ट्रेसिंग की, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड है जो हमें चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, इस पर जब हमने वर्क करना है। हेलो साहिबा जी, हाउ आर यू। आप प्लीज अगर संडे को वहां हो घर पर तो मुझे कुछ सामान लेने आना है, तो आप बताइएगा प्लीज। हेलो नेहा, थैंक यू। मैंने तो एकदम से ही अचानक आ गई, क्योंकि डिसाइडेड नहीं था। तो मैंने सोचा एक बार मटेरियल दिखा दूं आप लोगों को। तो ये बोर्ड है पहला। सेकंड हमारा जो है, इस पर हमने जो वर्क करना है, मैंने जो इस पर बेस किया है, मैंने किया है मार्बल पाउडर का, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास मार्बल पाउडर नहीं है तो आप चॉक पाउडर तो आप लोगे ही, क्योंकि हमने क्ले बनानी है। तो आप उसी चॉक पाउडर से आप इसका बेस भी, जिस तरह से मैंने इस पर मार्बल पाउडर से आपको बेस बनाना सिखाया, आप उसी तरह से चॉक पाउडर से भी सेम कंसिस्टेंसी, सब कुछ सेम उसी तरह से आपने, सिर्फ मार्बल पाउडर की जगह आपने चॉक पाउडर ले लेना है। और चॉक पाउडर आपको आई थिंक सब क्राफ्टर्स ही हैं यहाँ पर, तो सबको पता ही है। ये चॉक पाउडर जो है, ये मैं थोड़ा सा नीचे करूँ, हार्डवेयर शॉप से मिल जाता है ना। ये देखिए इस तरह का बहुत ही फाइन पेस्ट होती है, बहुत ही फाइन, ठीक है। इसको व्हाइटनिंग पाउडर भी कई जगह पर कहते हैं, और चॉक पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमारी है चॉक पाउडर। और चॉक पाउडर में क्ले बनाने के लिए हम या तो पेपर पल्प, मैंने वैसे मेरे जो पुराने सेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, उनमें मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आप देख लेना। मैं इसमें भी आपको बताऊंगी क्ले बनानी, ठीक है।
तो एक हमारा बोर्ड हो गया, सेकंड इज चॉक पाउडर, थर्ड इज इसमें डालने के लिए या तो न्यूज़पेपर की क्ले आप लोगे, और या फिर आप टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हो अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं लिया है। और तीसरी हमारी चीज होगी ये कॉटन। ठीक है, ये कॉटन जो लोग घर में अपने दिया बाती वगैरह करते हैं उनको पता होगा, डॉक्टर्स वाली कॉटन नहीं यूज करनी है क्योंकि उसमें फाइबर्स नहीं होते। ठीक है, तो ये मेनली हम यूज करते हैं हमारी जो क्ले है उसकी बाइंडिंग के लिए, कि वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। तो इसमें इसके जो फाइबर्स होते हैं, ये देखिए इसके जो फाइबर्स होते हैं ये हमारी क्ले को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास आप ये कोर्स की पड़ी हुई थी, वैसे आप कैमलिन की या मोहिनी की, इन तीनों में से कोई भी ज्यादा पतली वाली पेस्ट अभी पीछे मैं एक लाई थी लोकल ही, वो मुझे यहाँ से कोई मिली नहीं, पर वो बहुत पतली है, उससे क्ले मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इन तीनों में से ही कोई मिल जाए अगर पेस्ट तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मोहिनी, कोर्स और कैमलिन, एक हमें ये चाहिए। बोर्ड हो गया, चॉक पाउडर या मार्बल पाउडर, देन मोहिनी पेस्ट, कैमलिन पेस्ट या कोर्स पेस्ट, कॉटन हो गई। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास चॉक पाउडर तो होगा ही, आप पुट्टी है घर में तो पुट्टी के साथ भी बेस बना सकते हो इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो है हमारा ये एमल्शन। ठीक है, एमल्शन चाहिए, ये 1 लीटर के पैक में ही आता है, छोटे में नहीं आता। ठीक है, तो ये एमल्शन मैं क्योंकि एक्रिलिक कलर्स यूज कर रही हूँ तो मैं वाटर बेस्ड एमल्शन यूज करूंगी। ठीक है, अगर आप में से कोई ऑयल पेंट्स यूज करेगा तो आपने ऑयल बेस्ड एमल्शन लेना है, वाटर बेस्ड नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एक सैंड पेपर। ठीक है, ये अभी मेरे पास यहाँ सामने 60 नंबर का पड़ा है, वैसे इतना हैवी की जरूरत नहीं है, 100, 80, 120 ये चलेंगे। ठीक है, ये भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो है हमारा, और क्या था, एक हमें थोड़ी सी रोप चाहिए होगी, या आप कुछ भी लगा लेना, नहीं तो आपके पास कोई अच्छा कपड़ा हुआ तो उसको थोड़ा आप जैसे हम चोटी बनाते हैं उस तरह बुन के भी थोड़ा ऊपर, क्योंकि जिसमें हमने कर्टन ये हैंग करना है ना, उसके लिए हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये कर्टन हैंग का जो हमने बनाना है उसके लिए ये, और एक दो जो कॉबलर नेल्स जो हमारे मोची होते हैं ना, उनके पास जो कील होती है कॉबलर नेल्स बोलते हैं उनको, दो हमें वो चाहिए यहाँ लगाने के लिए, क्योंकि उस पर हम इसको बांधेंगे। ठीक है, आई होप हो गया है, क्ले के लिए हो गया, कार्डबोर्ड हो गया। एक और चीज मैंने आपको बतानी है, इस ये जो हमारी पिक्चर है इसमें जो ये बीच में से आप देखोगे कि ये कट किया हुआ है, जो हमारा बेस हमने लेना है उन्होंने सेंटर में से कट किया हुआ है, लेकिन मैंने कट नहीं किया। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मार्केट जाकर उसको कट करवा के लाऊं। अगर आप चाहो तो आप इस तरह से कट भी बीच में से, ये बीच में से दीवार नजर आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ दीवार का कलर भी नहीं बनाऊंगी, मेरा अभी बाकी कलरिंग रह गई है इसकी। हाँ जी, A4 शीट पे ले लेना, आप जो जो मर्जी ले लो, A4 A3, ये मैंने A4 का ही वैसे बोला था उनको, क्योंकि हमने इस ग्रिड व्यू से ही इसको आपको मैं बताऊंगी ड्रॉ करना। ठीक है, इस तरह से। हाँ, मैं आपको बोल रही थी आपने ये जो बोर्ड लेना है, अगर आपने इसी तरह से इस पिक्चर के अकॉर्डिंग करना है तो आप इस पर आपको जितना साइड्स पे चाहिए आप पहले ड्रॉ करके बीच का कटवा लेना पीस। मैंने नहीं कटवाया, मैंने पूरा का पूरा ऐसे ही बनाया है। ठीक है, और मैं आपको 1 मिनट लाके दिखाती हूँ, उसकी अभी कलरिंग रह गई है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, 1 मिनट में आपको लाके दिखाती हूँ। जितना हो गया मेरा वर्क मैं आपको उतना दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतना वर्क हो गया है पीछे ये सारा, अभी बस इसकी कलरिंग रह गई है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कलरिंग भी कंप्लीट कर दूंगी। मैंने इसीलिए बना के रख दिया था कि इस बिजी टाइम में आप लोगों को ये वीडियोस शेयर करती रहूंगी। एक हमें ये स्लैब बनाने के लिए आप कार्डबोर्ड यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ थर्मोकोल का पीस यूज किया। आई होप आप लोगों को
पसंद आएगा ये देखिए। ओके, मैं दोबारा से सेंड कर दूंगी, मैं सेंड कर दूंगी आप लोगों को। आई होप मैंने सारा कर दिया है मटेरियल, कुछ रह गया तो बाकी पेंसिल, थोड़ा बहुत टूल्स जो हमारे होते हैं। ओके नेहा जी वेलकम। टूल्स जो होते हैं ठीक है, वो थोड़ा बहुत, तो टूल्स भी आपको जरूरी नहीं है कि आपने मार्केट से लेने, हमारी नाइफ पेंसिल ऐसी चीजें हमारी चल जाती हैं। मैंने आपको इसमें यूज भी करके दिखाया है कि किस तरह से आप नाइफ या पेंसिल वगैरह से जो हमने ऊपर टेक्सचर देना है या जो भी करना है वो काम आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक्रिलिक कलर्स मैं एक्रिलिक कलर्स यूज कर रही हूँ। ठीक है, आपने जो करने होंगे कर लेना। एक फेविकॉल, ऑयल करने हो तो आप ऑयल कर लेना। ठीक है, एक फेविकॉल चाहिए हमें पेस्टिंग के लिए। बाकी आई थिंक हो ही गया है। बाकी कुछ भी कुछ रह गया तो प्लीज आप लोग मैसेज कर देना मुझे फेसबुक पे। ठीक है, मैं व्हाट्सएप का भी ग्रुप का इसमें पिन कर दूंगी, आपको एड्रेस वो लिंक। व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लेना, तो उसमें भी इजी हो जाता है बात करनी है ना। तो चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों को। और सॉरी एकदम। हेलो सोनल, हाउ आर यू डियर। मैंने सोचा एक बार सामान दिखा ही दूं ताकि ये आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, और जितना बना उतना भी होपफुली आप लोगों को अभी दिखाई मैंने, जो आपको पसंद आया ही होगा। बहुत ही प्यारा बनेगा। अभी ये कलरिंग के बाद आपके पास कलर्ड पिक्चर है। मैं थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कह लो, या अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग या अपने रूम के अकॉर्डिंग हो सकता है थोड़ी सी कलरिंग में मैं जो एक्चुअल पिक्चर में कलरिंग है उससे थोड़ा सा शायद डिफरेंट करूं। हाँ जी हाँ नेहा, मैं कर दूंगी लिंक ना सेंड उसमें, व्हाट्स इस पे फेसबुक पे डाल दूंगी मैं लिंक। सोनल क्या कह रहे हो आप। ओके, आई एम ऑल्सो फाइन। फाइन, बहुत बिजी हूँ एक्चुअली। हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत हौच पौच हुआ पड़ा है बड़ी जल्दी में। छोटा सा मैंने कहा एक सेशन लेके, तभी अचानक आई हूँ मैं। फिर घर का आपको मालूम है कि वर्क स्टार्ट कर देना शिफ्टिंग का, तो फिर ये थोड़े दिन मैं बिजी हूँ काफी ना, तो इसीलिए ये रिकॉर्डेड सेशंस हैं आप लोगों के पास। तो आई होप मैंने सब कुछ बता दिया होगा। यही चीजें चाहिए हमें, इसमें बहुत ज्यादा सामान कुछ नहीं चाहिए। यहीं पर ही नजदीक ही कर रहे हैं, थोड़ा बेटे के नियर और जा रहे हैं। यही इसी एरिया में ही, दूर नहीं कहीं जाना। चलो एक बार फिर से आपको ये दिखा दूं। अभी इस पे कलरिंग हो जाएगी तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, और बाकी भी प्लीज इसको देख लेना आप लोग। थैंक यू डियर, थैंक यू। ऐसे हम अच्छे अच्छे बीच बीच में DIY तो हमारे चलते ही रहेंगे। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स भी हम लेके आते रहेंगे टाइम टू टाइम, इस तरह के। थैंक यू जी, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। चलिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम सेशन यहाँ बंद करें, है ना। आई होप मैंने सामान सारा बता दिया आप लोगों को। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस। मैं सामान देख रही हूँ यहाँ पर, एक्चुअली बहुत हौच पौच हुआ पड़ा है। आज बस ये भी सारा पीछे का रिमूव हो जाएगा। चलिए फिर, आई थिंक सारा क्लियर ही है। ठीक है, फिर भी अगेन बार बार कह रही हूँ मैं आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई क्वेरी हुई तो आप डाल देना। मैं व्हाट्सएप का लिंक भी अभी ही फेसबुक पे शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए, ओके बाय एवरीवन, बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय। होप आप सब लोग बनाओगे भी इसे और मेरे साथ शेयर भी जरूर करोगे, बहुत खुशी होगी मुझे।
बाय एवरीवन।